जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। मैं मेरा गवाही बताना चाहती हूँ। 2015 में हम मसीह में आए। मसीह में आने से पहले हम रोमन कैथलिक में बैकग्राउंड से मैं आती हूँ। मेरा पूरा फैमिली कैथलिक है। मसीह को मैंने कैसा जाना मैं आपको बताती हूँ। पहला मेरा तबीयत बहुत बिगड़ता था। मेरा कमर में बहुत दर्द होता था। मैं हर दिन भर सोती रहती थी और एक सिस्टर आके मुझे प्रभु के सुसमाचार सुनाई। मैंने विश्वास किया। बाद में मैं एक कलीसिया में प्रार्थना के लिए जाने लगी। तभी यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया और चंगाई दी। तब से मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी और बाइबल पढ़ने लगी। पहला मैं रोमन कैथलिक में थी, तभी मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा था। बाद में मैं मसीह में आने के बाद बाइबल पढ़ने लगी। मैं बाइबल पढ़ी तो पूरा बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला हम जो कुछ कर रहे हैं वो आइडल वर्शिप जो कुछ भी है वो रॉन्ग है। माँ पिता परमेश्वर एक ही है। वो सब जानकर मैंने 2016 में जून 10 तारीख को बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के दूसरे दिन में मेरे परिवार के साथ मेरे पति और मैं हम सब परिवार मिलके घर में प्रार्थना कर रहे थे। जब भी वर्शिप कर रहे थे तभी मुझे पता नहीं था। पहला पता नहीं था पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में कैसा आता है क्या है कुछ में भी पता नहीं था। मैं सीखी नहीं थी, उतना नॉलेज मुझे नहीं था। जब हम लोग घर में प्रार्थना कर रहे थे तभी एक दिन ऐसा प्रार्थना करते करते मेरे अंदर एक सामर्थ आया और अंदर से मुझे एक आवाज़ आया तो ये सामर्थ तू कंट्रोल करके ले। तभी वो सामर्थ में जो ऊपर उतरा था तभी मैं गिरी नहीं, कहीं रोई नहीं, फड़फड़ा नहीं, जो कुछ चीखी नहीं, चिल्लाई, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैं खड़ी थी और वो सामर्थ्य से मैं भरी थी। एक ही आवाज़ मेरे अंदर से आया, ये तू कंट्रोल करके ले। तो परमेश्वर का फल बताते हैं सेल्फ कंट्रोल। वो मैं कंट्रोल करते रही। वैसा हम लोग स्तुति आराधना करते हुए थोड़े देर में मैं शांत हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद दूसरे दिन हम लोग कलेशिया में गए। जो कलेशिया में हम लोग जाते थे उस कलेशिया का एक 4-5 सिस्टर हमारे घर में रोज़ प्रार्थना के लिए आने लगे। हम सब मिलकर हम मेरे घर में वर्शिप करते थे, वचन पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन क्या हुआ, हम प्रार्थना करते करते वर्शिप कर रहे थे तभी वो सिस्टर अपने आप गिरने लगे। गिरने के बाद हमें कुछ पता नहीं चलता था, पहली बार है तो कलेशिया में होता था। वह मेरे घर में हम लोग प्रार्थना करते थे तभी वो सब घर में होने लगा। तो हम लोग ये क्या करें, क्या हो रहा है। तभी पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के दान के बारे में हमको कुछ पता नहीं था। हमारे पासवान ने हमको सिखाया नहीं था। तो उस दिन क्या हुआ, एक दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमारे घर में सिस्टर है, वो सिस्टर में दुष्ट आत्मा आ गई। वो जो जो से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तभी हमको कुछ समझ में नहीं आया हम लोग क्या करें। तो हम लोग प्रार्थना करते रहे। थोड़ी देर में वो सिस्टर शांत हो गई। उसके बाद हम लोग अगले बार चर्च गए। कलेशिया में जाके पास्टर को बताया। पास्टर, जैसा कलेशिया में होता है वैसा हमारे घर में हम लोग प्रार्थना करते हैं सब मिलके, सभी ऐसा ऐसा हो रहा है करके बोलने के बाद वो पास्टर ने पूछा मुझे, आपको टंग्स आता है क्या, आपको टंग्स का गिफ्ट मिला है करके पूछे। तो मैंने नहीं बोली, तभी मुझे नहीं आता था, नहीं बोली। तभी वो पास्टर ने बोला, हम लोग टंग्स किसी को नहीं आता, हम विश्वास नहीं करते आपको पवित्र आत्मा मिला है। तो बाद में वो पास्टर बोलने लगे, हाँ ये शैतान भी कर सकता है। तो हम लोग इसलिए विश्वास करते हैं, आपको टंग्स मिला है तो हम विश्वास करेंगे, आपको टंग्स का गिफ्ट नहीं मिला तो
हम विश्वास नहीं कर सकते आपको पवित्र आत्मा मिला है। तो हम लोग घर आ गए, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। ये क्या हो रहा है, मेरे घर में प्रार्थना हो रहा है, आराधना स्तुति हो रहा है, तो शैतान कैसा आ सकता है। तो मेरे अंदर क्वेश्चन उठा। बाद में हम लोग वैसा, पास्टर ने हमको बोला किसी को घर में मत ले, घर में आप लोग दरवाज़ा बंद करके सिर्फ तुम्हारे परिवार ही तुम प्रार्थना करो। जो कोई भी आपके पास आता है प्रार्थना के लिए, आपके घर को आता है, वो सबको आप लोग कलेशिया में लेके आओ। ठीक है पास्टर करके हम लोग दास का बात मान के हम लोग घर में प्रार्थना करते थे, वो स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। हम परिवार ही प्रार्थना करने लगे। एक दिन क्या हुआ, हम लोग कलेशिया में गए थे, तो मैं डिप्रेशन में थी, ये शैतान कैसा कर सकता है। तो तभी पवित्र आत्मा के दान के बारे में हमें पता नहीं था, मुझे वो जिब्रिश भी नहीं आती थी, अन्य भाषा अभी लोग कहते हैं, तो मैं उसको जिब्रिश ही बोलूँगी। तो मैं जान चुकी हूँ अन्य भाषा क्या है। डेली मैं प्रार्थना करती थी, तभी होली स्पिरिट मुझे गाइड करता था किसके घर प्रार्थना के लिए जाना है, इस घर में जाओ, इस घर में जाओ, विजन भी देता था। और मैं प्रार्थना में बैठती थी, तभी अंदर से एक बात मुझे सुनाई देती थी। तभी मुझे पता नहीं था वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में हमको सिखाया नहीं गया था। तो मैं बाइबल पढ़ती थी, वो तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था, तो मैं नहीं थी। और तभी जैसा पवित्र आत्मा गाइड करते थे, जब इसमें मैं और मेरे पति डोर टू डोर हम लोग जाने लगे, प्रार्थना करने लगे। जो सिस्टर को, ब्रदर को हम प्रार्थना करते थे, वो भाई लोग कुछ परेशानी में हैं, तो उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग चंगा ही पाते थे, बाद में मशीन में आते थे, विश्वास करते थे। तो पास्टर ने बोला था कि उन लोगों को चर्च में लेके आओ। फिर हम लोग वो चर्च छोड़ दिया, तो हमको सही शिक्षा नहीं मिल रहा था। तो मैं एक डिप्रेशन में थी, मैं वो मेरा अंदर ही एक क्वेश्चन ही था, मुझे अन्य भाषा नहीं आता, तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है क्या। और इसीलिए हम लोग, मैं और मेरे पति, मेरे बच्चों को लेके दूसरी कलेशिया में चले गए। उस उधर ये वो पास्टर ने बोला, आप जो आपको अगुवाई होते थे पवित्र आत्मा के जरिए से होता है, वो पवित्र आत्मा ही है करके बोले। तब से हम लोग वो चर्च में जाने लगे, दूसरे कलेशिया में हम लोग जाने लगे। तभी मैं एक ही मांगती थी परमेश्वर से, मुझे गिफ्ट ऑफ टंग चाहिए, मुझे वो वरदान दे दो, क्योंकि रोज मैं मांगती थी। प्रार्थना में जब बैठती थी मैं मांगती थी, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दो। मैं मांगते मांगते मैं वो जिस कलेशिया में जा रही थी, उस पास्टर से मैंने प्रार्थना करके लिया। वो पास्टर वो अन्य भाषा बोलते थे, वो अभी हम लोग जिब्रिश कहते हैं। वो पास्टर मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, मैं नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद मुझे एक दो या तीन वर्ड्स आने लगे। आने के बाद मैं उठी, तभी वो प्रभु के सेवक ने बोला, तो क्या करो, ये रिपीट द वर्ड, ये रिपीट द वर्ड करके उन्होंने बोला बार बार रिपीट करो तो वो बढ़ता जाएगा। तो ठीक है पास्टर करके मैंने क्या किया, जब मैं प्रार्थना के लिए बैठती थी वो रिपीट वर्ड में मैं रिपीट करती थी। रिपीट करते करते वो आधा घंटा, एक घंटा ऐसा प्रार्थना करने लगी। वही जिब्रिश में मैं प्रार्थना करती थी, वो पहला मैं अन्य भाषा उसको बोलती थी। तो प्रार्थना करते करते लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद सब कलेशा बंद हो गई। बंद होने के बाद हम लोग घर में प्रार्थना करते थे। मेरे पति ज़्यादा यूट्यूब देखते थे। यूट्यूब देखते देखते एक दिन पास्टर दानियल राज का अन्य भाषा के बारे में वो वीडियो मेरे पति ने देख लिया। देख के सुन के वो बोलने लगे मुझे, ये तू बोल रही है, ये वो अन्य भाषा नहीं है, वो गलत है, वो गलत स्पिरिट है, तू मत बोलो कर को मुझे वो वीडियो दिया। मैंने वो वीडियो पहली बार सुना। सुनने के बाद मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं जिब्रिश बोलती थी पहला, उससे मेरा प्रार्थना स्टार्ट होता था, उससे मेरे प्रार्थना भी खत्म होता था। बाद में मैंने देखा, सुनी, बाद में मैंने धीरे से मेरा बाइबल उठाया, फर्स्ट कोरिन्थियंस 14 का
चैप्टर है वो पूरा पढ़ी। मेरे पति बोलने लगे वो चैप्टर पढ़ो, तुझे कुछ समझ में आएगा करके। ठीक है करके मैंने वो बाइबल पढ़ी, मैंने वो 1 कोरिन्थियों 14 का पूरा पढ़ी। तो मुझे थोड़ा परमेश्वर ने ज्ञान दिया, वो वर्ड के बारे में मुझे ओपन हुई, मुझे बुद्धि ज्ञान ओपन हो तो हमें पता चलता है। पता चला बाद में मैंने क्या कि हाँ मेरे पति को बोला ये सही है, वचन तो ऐसा ही बोलते हैं, हम बोलते हैं तो वचन मैच नहीं करता तो गलत है करके मैंने पहला नहीं माना। पहला वीडियो देखने के बाद ऐसा कैसा हो सकता है, वचन पढ़ने के बाद भी नहीं मानी। पहला नहीं माने तो मेरे पति मेरे साथ 2 दिन बात नहीं किया, ये गलत है बोले तो तू सुनती नहीं है, तू जिब्री से बोलती है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे समझाते रहे। मैं नहीं बोलती थी मैं। बाद में वो मैं एक दिन क्या किया, मैंने वो जिब्री में वचन पढ़ा, पढ़ने के बाद ये गलत है करके मैंने वो बोलना छोड़ दिया। जैसे पास्टर दानियल राज का वीडियो फिर से मैं सुनी, 2-3 बार सुनी वो, सुनती थी बाइबल पढ़ती थी, सुनती थी बाइबल पढ़ती थी, ऐसा करके मैंने वो टोटल बंद कर दिया। जैसा रोज मैं प्रार्थना करती हूँ वैसा प्रार्थना के लिए बैठती थी। एक 4 दिन में प्रार्थना करने लगी, करती थी तो मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं सोच रही तो ये पहला मैं अनकंफर्टेबल होता था, परंतु ना मेरे अंदर एक शांति आई थी, शांत सा हुआ था मेरा मन। तो मैंने मेरे पति को बोला ये ठीक नहीं है, तो मैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो प्रार्थना ठीक से होता नहीं है, तो वो वीडियो गलत है, वचन भी गलत है, वचन तो गलत नहीं हो सकता करके मैंने फिर से वो रिपीट द वर्ड स्टार्ट किया, जिब्रिश स्टार्ट किया, अन्य भाषा को रिपीट करने लगी, प्रार्थना करने लगी। 2 दिन करी, करने के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये सही है तो मुझे सिखा, गलत है वो तो भी मुझे सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे सहायता कर करके मैंने प्रार्थना किया। रात को बैठ के प्रार्थना किया, वो अच्छे तरह से मैंने वो जिब्रिश बोल के पहला जैसा प्रार्थना करती थी वैसा प्रार्थना किया। करने के बाद मैं सो गई। एक 2 या 3 घंटा हुआ होगा रात को। मैंने पहला प्रार्थना किया था, प्रभु पवित्र आत्मा ये मुझे सिखा, इस जिब्रिश गलत है कि सही है, ये मैं क्या बोलती हूँ। मुझे पहला एक क्वेश्चन रहता था जब भी मैं जिब्रिश बोलती थी, अन्य भाषा तो अभी हम लोग जिब्रिश कहते हैं। जब भी मैं बोलती थी मेरे अंदर एक क्वेश्चन आता था, मैं बोलती तो सही है परंतु मुझे समझ में नहीं आता। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी ये भाषा का अनुवाद करने का वरदान मुझे दे दे, रोज प्रार्थना करती थी मैं। तो कोरिन्थियों 14 में मैंने पढ़ी, तो अनुवाद नहीं आता तो वो बोलने का नहीं बोलना चाहिए, अनुवाद हो तो बोले, तो पौलुस बोलते हैं करके मैंने वो जिब्रिश छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उस दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करके फिर से वो जिब्रिश से प्रार्थना करके मैं सोई। ये 2 या 3 घंटा हुआ था। तभी एक दुष्ट आत्मा, वो गंदा आत्मा मेरे ऊपर हावी हुआ। वो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आया और मुझे बहुत परेशान किया। परेशान करने के बाद मैं उठ गई तो मुझे शरीर में बहुत तकलीफ होने लगा, बहुत तकलीफ हुआ। तो मैं वो तकलीफ सहते हुए मेरे पति को मैंने उठाया, पति के बोले मुझे तकलीफ हो रहा है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ये कैसा हो सकता है। तो प्रभु के वचन कहता है हम परमेश्वर का मंदिर है, पिता पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो वो दुष्ट कैसा मेरे ऊपर हावी हुआ, मुझे परेशान कैसा किया, मेरे अंदर क्वेश्चन आया। तो मैंने प्रार्थना किया और मैंने उस दुष्ट आत्मा को
मैंने डांटा, तो तुझे अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, मुझे परेशान करने के लिए तुझे अधिकार नहीं, तो तू कैसा मुझे परेशान कर रहा है, तुझे अधिकार ही नहीं, करके मैंने उसको डांटा। तभी मुझे पता चला कि ये जिब्रिश गलत है, क्योंकि मुझे ये अनुभव नहीं होता था, तो मैं वो अन्य भाषा बोलकर वो जिब्रिश में ही अटके रहते थे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वो शैतान की ओर से है, वो शैतान ने डाला हुआ एक जंगली बीज है, वो हम लोग ने अन्य भाषा करके वो हम लोग बोलते हैं, उसको कोई अनुवाद नहीं है। क्योंकि पौलुस का वचन बोलता है कोरिन्थियों 14 में, ऐसा कोई भाषा नहीं है इस संसार में वो समझ में न आता हो। तो मैं बोलती थी, तो क्या बोलती थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब प्रार्थना करती थी प्रभु अनुवाद का वरदान मुझे दे दे, तो अनुवाद में मुझे नहीं आता था। जैसा हम लोग वचन में देते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हमको अनुवाद कैसा आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने प्रार्थना किया, तब से मैंने मान लिया, तो ये जिब्रिश गलत है। मेरे अंदर क्वेश्चन है, देखो मैं अन्य भाषा में वो जिब्रिश में प्रार्थना करके सोई हूँ, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, वो परमेश्वर से ओर से आया है। तो वो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर मुझे परेशान करने के लिए कैसे आया, नहीं आ सकता था, क्योंकि वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करके सोई हूँ। तो वो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर परेशान मुझे कैसा किया, तो मेरे अंदर क्वेश्चन आया, मैं प्रार्थना के उसको डांटा, फिर से मैंने मान लिया प्रभु ये जिब्री से वो अन्य भाषा करके है तो गलत है, वो आपकी ओर से नहीं है, करके मैंने प्रार्थना किया। तब से मैंने उसको छोड़ा वो बोलने का। दूसरे दिन क्या हुआ, फिर से मैंने प्रार्थना की, वो तो जिब्रिश तो गलत है, तो मैं उस दिन उस भाषा से दूसरा दिन मैंने प्रार्थना नहीं किया वो जिब्रिश से, क्योंकि वो पहला दिन वो दुष्ट आत्मा मुझे बहुत परेशान किया था। तो दूसरा दिन मैंने क्या किया, शांति से प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा, और उस दुष्ट आत्मा को मैंने डांटा। जैसा प्रभु के वचन बताता है, हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं ऑलरेडी। पवित्र आत्मा हम अंदर वास करता, प्रभु वास करता, पिता परमेश्वर वास करता है, तो वो दुष्ट आत्मा को, शैतान को अधिकार ही नहीं है हमको परेशान करने का। जैसे मैंने प्रार्थना करके सोई, तो वो दुष्ट आत्मा फिर से आया, फिर से आया, तो मैंने उसको फिर से डांटा, तो तू मुझे छू के तो दिखा, तुझे अधिकार नहीं है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, तो तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, करके फिर से प्रार्थना किया, उसको डांटा। वो जिब्रिश मैंने उस दिन से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तब से अब तक मैं शांति से प्रार्थना करती हूँ, तो वो दुष्ट आत्मा कभी मुझे परेशान नहीं करता। और मैं जिब्रिश छोड़ चुकी हूँ। वो अन्य भाषा बोलते हैं, वो अन्य भाषा नहीं है, वो शैतान की ओर से है। कैसे पता चलता है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ये स्वर्गीय भाषा है, कहीं नहीं लिखा है ये भाषा से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, कहीं नहीं लिखा है ये शैतान को समझ में नहीं आता। हमें सिखाया जाता था ये परमेश्वर की भाषा है, ये स्वर्ग की भाषा है, और ये भाषा बोले तो शैतान को समझ नहीं आता, ऐसे कुछ कुछ हम लोगों को बताया गया था। वैसा वचन में कुछ भी नहीं है। शैतान नहीं जानता ऐसा नहीं है, शैतान बहुत सब भाषा वो जानता है, कि स्वर्गीय भाषा भी जानता है, क्योंकि वो स्वर्ग से ही आया है। हालेलुया, वो स्वर्ग से ही आया है, स्वर्ग से ही उतरा है, वो स्वर्ग आता जाता है। तो आयुब में हम देखते हैं, तो शैतान लूसीफर स्वर्ग जाता है और आता है। तो वचन वचन के जरिए से देखा तो शैतान को सब भाषा पता है, स्वर्गीय भाषा ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो उसके बाद मुझे समझ में आया, मैं वो जिब्रिश बोलना छोड़ दिया। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये जिब्रिश वो टंग स्पीड से मैं ज़्यादा प्रोसेस हुई थी, उससे प्रभु मुझे छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु को कि मुझे इस जिब्री स्पीड से, एक टन स्पीड से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। भाई बहनों, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन है प्रथम है, क्योंकि भजन संहिता 138:2 में लिखा है, प्रभु अपना नाम से ज़्यादा वचन को महत्व देते हैं। वचन में है वो सही है, वचन में नहीं है हमें मान नहीं सकते, वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, एक वचन निकालना नहीं है, एक वचन डालना भी नहीं है। जो कुछ है बाइबल में ही है, जो कुछ बाइबल में है वही सही है। हम लोग जान चुके हैं, मैं जान चुकी हूँ। जब से मुझे ऐसा पास्टर मिला है, प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसा बाइबल स्टडी हमने 2015 में मसीह में आए थे, तो अभी 2023 चल रहा है, तो कोई ऐसा सेवक नहीं मिला हमें सही शिक्षा दे, पूरा बाइबल का ज्ञान दे, सिखाए। तो पास्टर दानियल राज जी सही शिक्षा देते हैं और सही सिखाते हैं। प्रत्येक एक वचन, प्रत्येक वीडियो उनका सही रहता है, हमने देखा है। जब भी हम उनका वीडियो देखते हैं तभी मैं ऐसे ही विश्वास नहीं करती, पर पहला मैं बाइबल निकाल के वचन पढ़ती हूँ, समझती हूँ। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु ने पास्टर दानियल राज को यूज़ कर रही है सही शिक्षा देने में। प्रभु को धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये वीडियो बहुत शेयर करें और बहुत लोगों तक पहुँचाए। कितना भाई बहन वो जिब्रिश से, वो अन्य भाषा की ये लोग बोलते हैं, हम लोग तो जिब्रिश बोलते हैं, वो टंग स्पीड से कितने लोग पोसेस हुए, वो सबको प्रभु छुटकारा दे, जैसा मुझको प्रभु ने छुटकारा दिया। जब आप लोग विश्वास से प्रभु से मांगेंगे, वो छुटकारा देगा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो जो भी वरदान आते हैं प्रभु की ओर से आते हैं, और पवित्र आत्मा आपका इच्छा के जरिए से हमको देता है, ये मांगने से हमको नहीं मिलता। तो वचन बताता है, हम कोरिन्थियों 12 पढ़ते तो पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में तो उधर हमको पता चलता है। हम इजीली समझ सकते हैं कि अन्य भाषा क्या है। प्रेरितों के काम में अन्य भाषा के बारे में हम देख सकते हैं। पहला अध्याय पढ़े तो उसमें देखते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा तभी सामर्थ्य पाओगे करके। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आया, 120 वो पेंटिकोस्ट डे, 120 लोग वो कोठड़ी में थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, तभी वो लोग प्रचार करने लगे। वचन में ऐसा ही लिखा है। तो कितना देशा का लोग, भाषा का लोग उधर इकट्ठा थे यरूशलेम में, सबको वो भाषा समझ में आता था, ऐसा ही लिखा है। पतरस खड़े होके बोलता है, हालांकि जिस दिन योवेल में लिखा है पवित्र आत्मा उतरेगा तभी सब लोग प्रचार करेंगे करके। किस दास दासी पर पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा का गिफ्ट उनको दिया, तो संसारिक भाषा थी, न स्वर्गीय भाषा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, वो स्वर्गीय भाषा है। बाइबल में नहीं है, स्वर्गीय भाषा है कि है ही नहीं। हालेलुया। वैसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं तो सेंट टोमा भारत में आया था, वो प्रभु के शिष्य था सेंट टोमा। वो भारत आए थे, तभी उनको भारत का भाषा नहीं आता था। इजीली हमको एग्जाम्पल मिल जाता है अन्य भाषा के बारे में। तो सेंट टोमा को प्रभु ने आशीष दिया, पवित्र आत्मा के वरदान से वो
भारत है तो भारत की भाषा संत थोमा ने बोल के सुसमाचार प्रचार किया, तभी हमको ये सुसमाचार पवित्र जब परमेश्वर के वचन हमको मिला। इसमें हमको पता चलता है अन्य भाषा क्या है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वो ये टंग स्पिरिट से मैं कितना पोसेस हुई थी, उससे मुझे प्रभु छुटकारा दिया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वैसा ही हम पास्टर दानियल राज जरिए से, वो वीडियो के जरिए से प्रभु ने हमको सिखाया, और बहुत वीडियो हम लोग देखते हैं तो उनका खरी शिक्षा सही है और वो शिक्षा सही देते हैं, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे ही ये वीडियो आप लोग बहुत शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो अगला वीडियो प्रभु मुझे यूज़ करेगा, पवित्र आत्मा लीड करेगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय मसीह।